हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 18 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जो हमारा योंगा कहता है कि रियल कल्प्रिट कौन है, जिस पर हमारा जेसिन उसे बता देता है कि इस एक्सीडेंट के पीछे प्राइम मिनिस्टर का हाथ है, जिसे हमारे यूनी एंड ली शॉन भी सुन लेते हैं। एंड हमारा योंगा कहता है तो क्या गुम दिशा को डिस्ट्रॉय प्राइम मिनिस्टर ने कराया था, जिस पर जेसिन उसे धीरे बोलने को कहता है। लेकिन तभी वहाँ यूनी एंड ली शॉन आ जाते हैं एंड यूनी हमारी योंगा से पूछती है कि अभी आपने क्या कहा, एंड वो काफी ज्यादा इमोशनल होती है एंड हमारा जेसिन वहाँ से चला जाता है। योंगा कहता है आई एम सॉरी बिग शॉट, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तभी ली शॉन उस पेपर को देख कहता है कि इस लैंड का रियल ओनर ही रियल कल्प्रिट है। एंड वो कहता है कि अगर मेरे फादर सच में इस केस में इन्वॉल्व है तो उसे मैं पता कर लूंगा। एंड वो चला जाता है। इधर हम जेसिन को देखते हैं जहाँ हमारा जेसिन ड्रिंक कर रहा होता है। तभी हमारे योंगा कहता है कि तुम ये सब बिग शॉट की वजह से छोड़ना चाहते थे, तुम्हें पता था कि उसे चोट लगेगी। एंड वो हमारे जेसिन को बताता है कि ली शॉन इस बारे में कंफर्म करने अपने फादर के पास गया है, जिसे सुन हमारा जेसिन काफी ज्यादा हैरान होता है। इधर हम ली शॉन को देखते हैं जो अपने फादर से कहता है कि फादर ये बात सच है, ये लैंड आपने ऑफिसर यून को दी है एंड इसकी रियल ऑनर आप ही हैं, जिस पर उसके फादर उसे ये सब करने से रोकने को कहते हैं एंड उसे इन सब से दूर रहने को कहते हैं। जिस पर ली शॉन कहता है कि मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि गुम दिशा को डिस्ट्रॉय करने में आपका हाथ था, जिस पर उसके फादर मना कर देते हैं। एंड हमें ली शॉन कहता है कि मैं आपके वर्ड पर यकीन नहीं कर सकता, बिकॉज जो डॉक्यूमेंट कह रहे हैं वो तो कुछ और ही है। एंड वो जाने लगता है, जिस पर उसके फादर उसे रोक कहते हैं कि तुम अपने फादर को इस तरह पीठ दिखा के नहीं जा सकते। जहाँ ली शॉन अपने फादर से कहता है कि आज से हम दोनों जस्टिस के लिए इनेमी हो गए। इधर हम यूनी को देखते हैं जो बुक्स में गुम दिशा के बारे में ढूंढ रही होती है। एंड तभी वह अपने रिंग को देख योंगा की कही हुई बातों को याद करने लग जाती है। तभी जेसिना उसका बुक बंद कर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सोना चाहिए, बिकॉज अगर तुम अच्छे से नहीं सोगे तो तुम लंबे नहीं होगे। एंड हमारी यूनी भी स्माइल कर देती है। इधर वो रूम के पास आ जाते हैं जहाँ हमारा जेसिन कहता है कि मैं योरिम के साथ सोने जा रहा हूँ, बिकॉज मैं तुम्हारे सोने के बैड हैबिट को भूलना चाहता हूँ। एंड वो जाने लगता है, जिस पर हमारी यूनी उसे रोक कहती है कि सीनियर आपको क्या लगता है, क्या ये सच है, ये तो झूठ भी हो सकता है। जिस पर हमारा जेसिन हमारी यूनी के इमोशन को समझ कहता है कि तुम्हें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम बस सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जहाँ हमारे यूनी एंड योंगा ली शॉन का वेट कर रहे होते हैं। वही हमारा जेसिन बाहर खड़ा हमारे ली शॉन का वेट कर रहा होता है। एंड ली शॉन के आने पर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड वो हमारी ली शॉन से कहता है स्टॉप इट। एंड वो कहता है कि तुम उन्हें बता देना कि तुम्हें कुछ नहीं पता चला, एंड वैसे भी हम ये मिशन छोड़ने वाले हैं। जिस पर ली शॉन हैरान हो जाता है एंड कहता है सीनियर ये तो हमारे लिए ऑर्डर है एंड हमें इसे पूरा करना चाहिए, एंड वैसे भी जो ट्रूथ से डर जाए वो एक कॉवर्ड होता है। जिस पर जेसिन गुस्से से चिल्ला कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर हमें किसी अपनों के लिए कॉवर्ड बनना पड़े तो हमें बन जाना चाहिए, जैसे कि किम इन सिक। लेकिन हमारा ली शॉन जाने लगता है, जिस पर हमारा जेसिन उसे रोक कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें माफ कर पाएगा। लेकिन ली शॉन कहता है कि जो क्राइम करता है उसे अपने क्राइम की माफी तो मांगनी चाहिए। एंड वो कहता है कि किम यून सिक नहीं, मुझे और किसी से माफी मांगनी है। जहां वो हमारे जेसिन की बात कर रहा होता है एंड उसके हाथ पर हाथ रख कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि किम यून सिक को ज्यादा हर्ट ना हो। एंड वो वहां से चला जाता है एंड यूनी को सच बता देता है, जिसे सुन हमारी यूनी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड वो वहां से जाने लगती है। जिस पर हमारा ली शॉन उसे रोक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने फादर की जगह तुमसे माफी मांगू, एंड अगर मैं गुम दिशा को ढूंढूं तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी।
जिस पर यूनी इमोशनल हो कहती है कि इससे ये नहीं बदल जाएगा कि तुम्हारे फादर ने मेरे फादर का मर्डर करवाया है। एंड वो कहती है कि मुझे बस कुछ टाइम चाहिए। एंड वो वहाँ से चली जाती है। एंड हमारा ली शॉन बस उसे देखता रह जाता है। इधर हम देखते हैं कि ऑफिसर यून मिनिस्टर वॉर के पास आए होते हैं, जहाँ मिनिस्टर वॉर उसे पैसे दे कहते हैं कि इससे तुम्हारा काम हो जाएगा एंड अच्छा होगा कि तुम जल्दी से जल्दी इस कंट्री को छोड़ चले जाओ। जिस पर वह स्माइल कर कहता है कि आप बस मेरी जरूरतें पूरी करती जाइए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इधर हमारी यूनी उस रात के बारे में प्रोफेसर जंग से पूछती है, जब प्रोफेसर जंग बताते हैं कि लेट किंग ने तुम्हारे फादर को उस गुम दिशा को जंग पेओ, जो कि पुराने राजाओं का मंदिर होता है, वहाँ लाने की बात की थी, लेकिन ये हादसा हो गया था एंड गुम दिशा वहाँ से कहीं खो गया। जहाँ हमारी यूनी प्रोफेसर जंग से कहती है, फादर ने इस रिस्की काम को करने के लिए हाँ क्यों कहा? जिस पर वह कहते हैं बिकॉज वो भी एक न्यू जेसन बनाना चाहते थे जहाँ एक इक्वालिटी हो। एंड हमारी यूनी भी इन बातों को ध्यान से सोचने लग जाती है। एंड नेक्स्ट सीन में वो सभी को बताती है कि शायद गुम दिशा विश्वविद्यालय में ही है। एंड वो उस पहेली में बने एक कैरेक्टर को जोड़ती है जहाँ इस विश्वविद्यालय का नाम बना होता है। जिस पर योंगा कहता है तो हमें इस विश्वविद्यालय की मैप की जरूरत पड़ेगी। इधर हमारी यूनी लाइब्रेरी से मैप को निकाल रही होती है, जहाँ हमारा ली शॉन उसकी हेल्प करता है एंड देखता है कि हमारी यूनी ने वह रिंग निकाल दी होती है। यूनी कहती है कि अगर मैं इस पजल को सॉल्व कर लूंगी तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने फादर के लिए कुछ किया है। एंड वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिस पर हमारा ली शॉन हमारी यूनी के आंसू को पोंछ कहता है कि तुम भूलो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड जो भी हो सके मैं वो करूँगा, लेकिन ये पजल मैं जरूर सॉल्व करूँगा। एंड वो वहाँ से चला जाता है। इधर हमारा ली शॉन ऑफिसर यून को ढूंढने लग जाता है। इंसू को चापलूस सीनियर से पता चलता है कि हमारी योंगा, जेसिन, ली शॉन एंड यूनी कुछ ढूंढ रहे हैं एंड उन्होंने लाइब्रेरी से विश्वविद्यालय का मैप भी लिया है। जिस पर हमारे इंसू भी सोचने लग जाता है कि आखिर ये ढूंढ क्या रहे हैं। इधर वो सभी विश्वविद्यालय में सभी जगह ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें गुम दिशा कहीं नहीं मिलता। जिस पर हमारी योंगा कहता है कि हमें सभी को गुम दिशा के बारे में बता देना चाहिए। जिस पर हमारा जेसिन कहता है कि तुम भूल गए कि ये सीक्रेट मिशन है। जिस पर हमारी योंगा कहता है कि तुम मुझे जो भी नहीं करने देते। तब हमारी यूनी कहती है शायद मेरे फादर ने जो कोड लिखा है वहाँ से हमें कोई मदद मिल जाए। इधर हम देखते हैं हमारी योंगा काफी खुश हो आ रहा होता है। वही हमारा इंसू से मिल जाता है एंड कहता है कि तुम काफी ज्यादा खुश लग रहे हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था एंड मैं तुम्हें अब भी बता दूं कि तुम ली शॉन एंड जेसिन के साथ सूट नहीं करते, तुम अलग हो। जिस पर योंगा कहता है कि तुम सब मानते हो ना कि मैं सबसे बड़ा डिजाइनर हूँ, मुझे पता है कि कौन किसके साथ सूट करता है। जिस पर दोनों चापलूस सीनियर भी एग्री करते हैं। एंड हमारा योंगा हमारी इंसू से कहता है कि तुम्हें दूसरों की फिक्र करनी नहीं चाहिए बिकॉज ये तुम्हें सूट नहीं करता। एंड वो वहाँ से चला जाता है। जिस पर चापलूस सीनियर्स कहते हैं कि इसकी हिम्मत कैसी हुई आपको ये सब कहने की। जिस पर इंसू कहता है इसे अभी रहने दो बिकॉज इसका विश्वविद्यालय में थोड़े ही दिन बचे हैं। यानी कि हमारा इंसू हमारी योंगा के लिए कुछ इविल प्लानिंग कर रहा होता है। इधर हमारा ली शॉन ऑफिसर यून को ढूंढते हुए एक अजीब सी जगह में आ जाता है, लेकिन हमारे ली शॉन को ऑफिसर यून नहीं मिलते एंड वहाँ काफी बुरे लोग होते हैं जो हमारे ली शॉन से लड़ाई करने लग जाते हैं। एंड हमारे ली शॉन भी उनसे लड़ने लग जाता है, लेकिन वह काफी ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से ली शॉन उनसे लड़ाई नहीं कर पाता। एंड वो सभी मिलकर हमारे ली शॉन को पीटने लग जाते हैं। इधर हम यूनी को देखते हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही होती है। वही हमारा जेसिना उसे कुछ खाने को दे जाने लगता है। तभी हमारा योंगा कहता है कि ली शॉन ट्रबल में है एंड सभी वहाँ पहुँच जाते हैं जब हमारे ली शॉन को काफी ज्यादा चोट आई होती है। एंड जिसे देख हमारा योंगा कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये ली शॉन है। एंड वो ली शॉन से कहता है कि तुम यहाँ ऑफिसर यून को ढूंढने आए थे।
जिस पर हमारा लीशॉन हाँ कहता है। जहाँ हमारा योंगा कहता है कि मैं बस तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ गुम दिशा को ढूंढने आए थे या तुम अपने फादर को इनोसेंस प्रूफ करने के लिए आए थे। जिस पर लीशॉन कहता है कि मैं बस 10 साल हुए हादसे के बारे में जानना चाहता हूँ। योंगा कहता है कि अगर तुम हमारे साथ गुम दिशा को ढूंढोगे तो तुम प्राइम मिनिस्टर के बेटे नहीं रहोगे। जिस पर लीशॉन कहता है कि अपने दोस्त के पिता एंड भाई के मौत के जिम्मेदार होने से ये अच्छा होगा कि मैं इसी तरह रहूं। जिस पर हमारी यूनी वहाँ से चली जाती है एंड हमारे लीशॉन भी उसके पीछे चला जाता है। यूनी गुस्से में कहती है कि अगर तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो तो प्लीज स्टॉप इट बिकॉज मैं तुम्हें इस तरह सफर करते हुए नहीं देख सकती एंड वो जाने लगती है। जिस पर हमारा लीशॉन उसे गले लगा कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी माफी चाहिए। मैं उन हर पलों के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ जब तुमने सफर किया एंड तुम्हें अपने फादर की कमी महसूस हुई एंड तुम्हें अकेले ही अपने फैमिली को सपोर्ट करना पड़ा। जहाँ हम देखते हैं कि हमारे यूनियन लीशॉन काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं एंड हमारा लीशॉन काफी इमोशनल हो कहता है कि अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं उस दिन को वापस ले आता जहाँ हमें कुछ पता नहीं था, जहाँ हम काफी अच्छे से रह रहे थे एंड सीन यहीं पे कट हो जाता है। इधर हम राजा को देखते हैं जो प्रोफेसर जंग से इस मिशन के बारे में पूछते हैं। जिस पर प्रोफेसर जंग बताते हैं कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं एंड उन्होंने मेरी मदद लेने से भी मना कर दिया है। राजा बताता है कि प्रोफेसर श्योन कहते थे कि जो राज्य को बनाता है एंड जो राज्य को चलाता है उन दोनों के बीच एक कड़ी होती है एंड मैं इस बात के मतलब को जानने के लिए क्यूरियस हूँ। इधर हम देखते हैं कि हमारा लीशॉन ऑफिसर यून का पीछा कर रहा होता है। तभी फेक रेड मैसेंजर यानी कि हमारी मून ऑफिसर यून पर हमला कर देती है एंड लीशॉन उसे बचाने लग जाता है। हमारी मून जैसे ही हमारी लीशॉन पर हमला करने वाली होती है तभी हमारा जेसिना उसे रोक देता है। जहाँ हमारा जेसी हमारे लीशॉन को देख कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों चलते हो एंड मुझे लगा था कि जब तक मैं तुम्हारे पास पहुँचूंगा मैं कहीं मर ही ना जाऊँ। एंड हम देखते हैं कि हमारी मून वहाँ से चली जाती है एंड हमारा जेसी उसके पीछे चला जाता है। तभी वहाँ से ऑफिसर यून भागने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा लीशॉन उसे रोक लेता है। इधर हमारा जेसी हमारी मून से लड़ाई करता है एंड उसके फेस से वो नकाब हटा उसका फेस देख लेता है। तभी हमारी मून हमारे जेसिन को धक्का दे वहाँ से चली जाती है एंड हमारा जेसिन कहता है कि ये सच में मून है। इधर हम यूनी को देखते हैं जिसे बुक से जंग पियो के बारे में पता चलता है एंड वो एक पेज फाड़ वहाँ से चली जाती है एंड ये सब वो दोनों चापलूस सीनियर्स भी देख रहे होते हैं एंड इसकी खबर हमारे इंसु को आ देते हैं कि न जाने उस किम यून सिक ने क्या देखा एंड वो जल्दी से लाइब्रेरी से चला गया। जिस पर हमारा इंसुआ उन बुक्स को चेक करता है एंड उसे भी पता चल जाता है कि हमारी यूनी जंग पियो गई है। इधर हमारी यूनी उस जंग पियो टेम्पल के पास पहुंच जाती है। इधर हम देखते हैं जहां हमारे लीशॉन एंड जेसिन उस ऑफिसर यून से पूछ रहे होते हैं कि इस एक्सीडेंट के पीछे कौन है। जिस पर वो कहता है कि सिर्फ मेरा काम उस रैबिट को पकड़ना है एंड उसके बाद उसके साथ क्या होता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है एंड वो हंसने लग जाता है। जिस पर जेसिन उसका गला पकड़ कहता है कि तुम्हें हमारा शुक्र करना चाहिए, हमने तुम्हारी मून से जान बचाई है एंड मून का नाम सुन ऑफिसर यून कुछ सोचने लग जाते हैं। वही हमारा योंगा ऑफिसर्स को कुछ पैसे दे इस एक्सीडेंट के बारे में पूछता है जहाँ उसे पता चलता है इन सब के पीछे मिनिस्टर वॉर है। इधर ऑफिसर यून भी हमारे जेसिन एंड ली शॉन को बता देता है कि इस एक्सीडेंट के पीछे मिनिस्टर वॉर का हाथ है एंड ये बात जब प्राइम मिनिस्टर को पता चली तो उन्होंने रिश्वत के तौर पर उन्हें यह लैंड दी थी। जिसे सुन हमारे जेसिन एंड ली शॉन काफी हैरान होते हैं। वही ऑफिसर यून काफी अजीब सी स्माइल करते हैं। इधर हम योंगा को देखते हैं जो विश्वविद्यालय वापस आ रहा होता है। तभी उसे इंसु एंड उसके गार्ड्स दिखते हैं जो जंग पियो की ओर जा रहे होते हैं। जिसे देख वो सोचता है कि वो इतनी रात को वहाँ क्यों जा रहे हैं। इधर जेसिन एंड ले शॉन भी विश्वविद्यालय आ जाते हैं लेकिन हमारी यूनी वहाँ नहीं होती। जिस पर हमारा जेसिन कहता है कि सबसे पहले उसे जानना चाहिए कि मास्टरमाइंड मिनिस्टर वॉर है एंड वो हमारी ली शॉन को कहता है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम उसे बाहर ढूंढने नहीं जा रहे हो।
तभी हमारा योंगा भी हमारी यूनी को ढूंढते हुए आ जाता है एंड कहता है क्या किम यून सिक नहीं है, एंड वहाँ पे रखी बुक्स को देख समझ जाता है कि हमारी यूनी जंग पे गई है। क्या किम यून सिक जंग पे गया है? जिस पर हमारा जेसिन कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिस पर योंगा उनको बताता है कि मैंने इंसु को अपने गार्ड्स के साथ जंग पे जाते हुए देखा है, एंड वो सीरियस हो कहता है कि मुझे लगता है कि किम यून सिक की जान खतरे में है। इधर हम यूनी को देखते हैं जो उस जंगप्यो टेम्पल के अंदर चली जाती है। वही सिपाही उसी ओर आ रहे होते हैं जिसे हमारे ली शॉन एंड जेसिन भी देखते हैं, जहाँ हमारा जेसिन हमारे ली शॉन से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम कभी भी किम यून सिक को हर्ट नहीं होने दोगे, तो तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? एंड वो हमारे ली शॉन से कहता है कि तुम जाकर किम यून सिक को बचाओ, तब तक मैं इन सोल्जर्स को रोक के रखता हूँ। एंड वो अपनी रेड मैसेंजर की पोशाक पहन उन सैनिकों से लड़ने लग जाता है। यूनी कुछ ढूंढ रही होती है, वही हमारा जेसिन उन सैनिकों को काफी मुश्किल से रोक रहा होता है। एंड वहाँ का सेनापति हमारे जेसिन पर काफी अग्रेसिव हमला करता है। हमारी यूनी को लगता है कि वहाँ कोई आ रहा है, जो कि होता है हमारा ली शॉन। एंड हमारा ली शॉन देखता है कि हमारी यूनी ने वह रिंग अपने गले में पहनी होती है, जिस पर वह उसे गले लगा लेता है। बट इधर हम देखते हैं कि वह सेनापति हमारे जेसिन के ऊपर एक तलवार से हमला कर देता है। एंड इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।